ये बात माय डियर फ्रेंड्स पूरी तरह सही है, 100% सही है, 100% सही है कि नेवर लीव ऑन अदर्स। कभी दूसरों के भरोसे मत रहना माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी अपना भरोसा अपने काम के प्रति दूसरों के भरोसे मत रहना। ये बात बहुत बार लोगों ने सुनी है, बहुत के पास ये अंदर बैठी हुई है, लेकिन क्या होता है लोग मानते नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जब तक उन्हें धक्का नहीं लगता तब तक नहीं मानते। बहुतों ने ये बात सुनी है कि कभी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बहुत बार तो कईयों ने जो पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ी भी होगी, लेकिन क्या होता है कोई नहीं मानता माय डियर फ्रेंड्स। जब तक कोई किसी का धक्का नहीं लगता, किसी का भरोसा टूटता नहीं है, तब तक नहीं मानते। अपने ये पुराने जमाने की कहावतें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उन्हीं में से एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे। जो काम जिसका होता है उसी को करना चाहिए। ये कहावत बहुत लोगों ने सुनी है माय डियर फ्रेंड्स। मैं कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ, ये बात आपने भी सुनी होगी और बहुतों ने सुनी है कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। बहुतों ने सुनी है, लेकिन क्या होता है कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, कोई इस पे काम नहीं करता। लोग दूसरों के भरोसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि दूसरों की अपने काम के प्रति दूसरों पे भरोसा करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ऐसे तो हमें भरोसा करना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। दूसरों के भरोसे पे दुनिया कायम है। लेकिन अगर आप अपना काम किसी को थोप रहे हैं कि तू कर, मुझे तुझ पे भरोसा है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो काम को चौपट कर देगा, वो आपको दफना देगा उस काम के नीचे। लोगों ने ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, लोगों ने ईसा मसीह को जो भगवान थे उनको दफना दिया। तो यार ईसा मसीह के तो कुछ काम अच्छे थे तो वो भगवान बन गए, लेकिन अपन को कोई कीड़ा भी नहीं पूछेगा, ऐसे कोई जानवर भी नहीं पूछेगा कि लोग दफना देंगे अपने भरोसे को और अपन को खुद को। ईसा मसीह को दफना दिया तो अपन कोई बड़ी चीज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ईसा मसीह का भरोसा टूट गया, लोगों पे भरोसा किया था कि ये मुझे अपन इनको साथ लेकर एक नए धर्म की स्थापना करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि दूसरे लोगों ने ही उसे दफना दिया। जिनको वो भरोसा रखता था उन्होंने दफना दिया। तो अपन तो क्या है, अपन तो कुछ ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। अर्जुन ने कृष्ण जी से गीता में जिस वक्त वो युद्ध चल रहा था उस वक्त सवाल किया कि आप तो परमात्मा है, आपके सारे सब कुछ अंडर कंट्रोल है, आप तो कुछ सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, तो आप ये युद्ध क्यों नहीं रोक देते, आप इस युद्ध को ऐसे खत्म क्यों नहीं कर देते। तो अर्जुन कृष्ण जी ने कड़वी तरह कहा, कड़वी आवाज में कहा कि मूर्ख, अगर तेरा कर्म तेरा काम जो तू यहाँ करने आया वो मैं कर दूंगा तो तू यहाँ क्या करेगा, बैठ के मक्खियां मारेगा। ये मेरी भाषा में है, गीता की भाषा में है, लेकिन उस गीता में भी यही लिखा हुआ है, गीता में भी कड़वी भाषा में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, अगर तेरा कर्म, तेरी जॉब, तेरा कर्मा, तेरा काम अगर मैं कर दूंगा, अगर मैं इसे यूं ही खत्म कर दूंगा तो तू यहाँ क्या करने आया है। आने वाली पीढ़ियां तेरे पे यूं कहेगी कि एक अर्जुन था जो अपने काम से मुकर गया, जिसने दूसरों के भरोसे ये छोड़ दिया, ये युद्ध यूं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर तेरा कर्म, तेरा काम मैं कर दूंगा तो आने वाली दुनिया तेरे पे थूकेगी, तो ये खच्चर कहकर बुलाएगी। यही लिखा हुआ माय डियर फ्रेंड्स गीता में, आप पढ़ के देख लेना कि कृष्ण जी ने यही अर्जुन से कहा कि तेरा कर्म है, तुझे करना पड़ेगा, मुझ पे भरोसा मत कर, मैं केवल तुझे सलाह दे सकता हूँ कि ऐसे कर, लेकिन पूरा यूं मत, मुझ पर मत थो कि मैं कर दूंगा। इसी से एक स्टोरी निकल के आती है। ये गीता से लेकर आज प्रेजेंट लाइफ तक हमें माय डियर फ्रेंड्स सब कुछ समझाते हैं कृष्ण जी। लेकिन अपन का क्या होता है, अपन ने कृष्ण जी को भगवान मानकर ही पूज रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। भगवान मानना सही है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ इस दुनिया को दिया है, प्यार दिया है और बहुत सीख भी दी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन केवल उनको पूजना सही बात नहीं है। अगर आपको पूजते हैं तो उनके विचारों को पूजिए, उनकी सोच को पूजिए जो गीता में लिखी हुई है। इतनी बड़ी गीता है, उसको पढ़िए, उनकी सोच, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। केवल राधे राधे कहने से कुछ नहीं होगा, जय श्री कृष्णा कहने से कुछ नहीं होगा, उनके विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। लेकिन खैर ये भगवान की बात है, अपन इसमें इंटरप्ट नहीं करते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे रखिए, लेकिन कुछ सीखिए। भगवान बहुत कुछ सिखाते हैं कृष्ण जी, सीखिए।
उसी से अपनी एक स्टोरी आती है कि नेवर लीव वन अनदर से, उसी से एक स्टोरी आती है कि एक बार एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसकी बहुत सी मिलें थी, बहुत सी दुकानें थी। उसकी एक ही कमी थी कि आलसी था साला, दूसरों पे भरोसा रखता था, दूसरों को अपना काम छोड़ देता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसने सारी मिलें, सारी दुकानें दूसरों के भरोसे थोप दी, दूसरों के ऊपर थोप दी, उसके नौकर थे उनके ऊपर थोप दी। तो क्या हुआ कि वो आराम करने अपने घर पे रहता, अपने घर पे आराम करता, अच्छे था, सारे दिन का सोता। तो क्या हुआ कि एक बार उसकी पत्नी ने उसे डांटा और उसे उस काम पर भेज दिया कि उन मिलों को संभाल के तो और अपनी है या नहीं, अपनी रही या ना रही। तो वो गया, उन मिलों के अंदर गया और देखा, क्या देखा आगे जाके, चौक गया, आंखें फाड़ के देखने लगा कि सारी मिलें, सारी दुकानें बंद पड़ी है, सब कुछ बंद पड़ा है। उनमें से एक दुकान खुली थी, उस पर एक लड़का बैठा था, उससे उसने पूछा कि ये दुकान मेरी है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं मेरे नौकर को छोड़ के गया था। तो उसने कहा कि साहब जी, ये दुकान मैंने अपने पैसे से खरीदी है, ये मेरी है, आपकी कोई दुकान नहीं है। तो वो माथा पकड़ के रोने लगा। और उसी से एक कहावत आती है कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई है। कहावतें सबने सुनी है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने ये नहीं पूछा ये कहावतें क्यों बनी है। ये इसीलिए बनी है कि जब सब कुछ हो गया तो क्या करना। तो इस स्टोरी से मोरल ये जाता है कि केवल ये बिजनेस के लिए नहीं, या आपकी फील्ड के लिए, आपकी जॉब के लिए, अगर आप अपनी फील्ड, अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ रहे हैं तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कोई समझदारी नहीं है, आप कोई समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको बर्बाद ही कर देगी, आपको नीचे ही छोड़ देगी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तुम तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ दो, मल्लाह है, कुछ नहीं करेंगे। जो आपकी दरिया है, जो आपके कर्म है, जो आपकी जॉब है, जो आपका काम है, उसे खुद तैर कर पार करो। वो दरिया यहाँ अपना काम है, और वो मल्लाह है, वो है जिन पे अपन थोप देते हैं अपना काम, अपना भरोसा, सब कुछ, और वो हमें कहीं ना कभी डुबा देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये लाइन बहुत अच्छी किसी ने लिखी है कि सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो यही करना है, अपने काम के प्रति दूसरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वो आपको डुबा देंगे, और जब चिड़िया चुग जाएगी तब पछताने से कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मल्लाहों का चक्कर छोड़ दो और तैर कर अपनी दरिया पार करो, और अपनी दरिया खुद बनाओ और खुद ही उसमें डूब के खुद ही पार करो, तो सफलता जरूर मिलेगी।